नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणं। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। यस्य स्वयं स्वावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्टि भगवान की, कलिकुंड चिंतामणि मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद महाराज की, परम पूज्य दादा गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य चर्या श्रोमणि विशुद्ध सागर जी महाराज की, संयम प्राण प्रदाता भगवान विभव सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म। एक माँ का द्वार छोड़ा तो इतनी सा माँ मिल गई। एक परिवार का मोह छोड़ा तो इतने सारे परिवार मिल गए। एक भाई का राग छोड़ा तो इतने सारे भाई मिल गए। यदि इस संसार का मोह छोड़ देंगे तो सिद्धालय नहीं मिलेगा क्या? मात्र छोड़ने की देर लगती है, मिलने में देरी। यहाँ से शरीर छूटता है तो जितने में हम समझ पाते हैं कि जीव का मरण हो गया, उतने समय में वहाँ जन्म हो जाता और वहाँ आनंद उत्सव होने लगते हैं। यहाँ हम समझ ही नहीं पाते कि मरण हुआ कि नहीं हुआ। डॉक्टर आते हैं, समझते हैं, तब तक वहाँ उत्सव। थोड़ा सा छोड़ने पर बहुत सारा उत्सव मिल जाता है। इस पर्याय का राग छोड़ा वो तो छूट ही जाता है जब मरण आ जाता है। तो पूज्यपाद महाराज कहते हैं कि आपको छोड़ने की आवश्यकता मात्र है, प्राप्त होने में देर। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मिणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। मंगलाचरण की स्थापना करते हुए संकल्प कर लिया कि किनको नमस्कार करना है, कैसे व्यक्ति को नमस्कार करना है, क्यों नमस्कार करना है और नमस्कार का फल क्या होगा। यदि किसी सरागी की स्थापना कर ली, सरागी को नमस्कार किया, तो उस सरागी के नमस्कार का फल क्या होगा, उसको नमस्कार करने की प्रतिश्रुति क्या होगी और फिर उसके नमस्कार का प्रभाव क्या पड़ेगा। वह इन सारी बातों को जानते थे। यदि सरागी को नमस्कार किया तो हमारा भविष्य अंधकारमय हो गया। यदि फिर उसी की उपासना चालू कर दी तो वर्तमान भी अंधकारमय हो गया
और परिणाम का फल चाहा तो भविष्य भी अंधकार में डूब गया। अब प्रश्न किया कि ऐसा करने पर क्या मेरा भविष्य सुंदर हो जाएगा? तो बोले होगा। तो इसका प्रमाण पत्र क्या है? बोले जिन जिनने नमस्कार किया है उनका भविष्य अच्छा हुआ है। हम क्या चाहते? बेटे को वही नौकरी करवाते जो पड़ोसी का बेटा सक्सेस हुआ हो, कराते ना? हम बेटे को इंजीनियर क्यों बनाते? क्योंकि अभी इंजीनियर की होड़ चल रही है, सबके बेटे इंजीनियर हैं, पूना जाके अच्छा कमाते हैं, इसलिए हम भी अपने बेटे को इंजीनियर बनाना, इसमें और कोई कारण नहीं है। यदि पड़ोसी का बेटा जज बन जाए तो हम अपने बेटे को प्रेरणा देंगे कि बेटा तुम्हें भी जज बनना है। तो बोले जब संसार में पड़ोसी का बेटा महान हो जाता है तो हम अपने बेटे को महान बनने का उपदेश देते हैं। यदि जो सिद्ध बन गए हैं वह पड़ोसी के बेटे से तो महान है ही कि नहीं है? यदि पड़ोसी के बेटे से सिद्ध महान है तो फिर इसमें अधिक आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। हम भी यदि उन्हीं की उपासना करेंगे तो हम भी महान बन जाएंगे। मात्र महान ही तो बनना है, मात्र कर्मों का अभाव ही तो करना है। इसलिए पहले स्थापना कर दी यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, जिन्हें स्वभाव की आपति यानी प्राप्ति हो गई है। बोले कैसे? रभावे कृष्ण कर्मणा, कर्मों का अभाव हुआ। जैसे जैसे जितने जितने अंशों में कर्मों का अभाव हुआ उतने उतने अंशों में स्वभाव की प्राप्ति हो गई। कर्म बोले तो कसाय, 4 कसायों का क्षय हुआ तो चौथे गुण स्थान की प्राप्ति हो गई, सम्यक दृष्टि कहलाने लगे। जैसे ही और 4 कसायों का क्षय हुआ तो देश वृत्ति बन गए, और 4 कसायों का क्षय हुआ तो महावृत्ति बन गए, और 4 कसायों का अंत हुआ तो अरहंत बन गए, और जब सारी कसायों का क्षय हो गया तो सिद्ध बन गए। बोले मात्र कसायों का क्षय ही तो करना है। रभावे कृष्ण कर्मणा, कर्मों के अभाव की ही तो आवश्यकता है। बोले यह तो ठीक है, समझ में आ गया कि कर्मों के अभाव की आवश्यकता है। यदि धीरे धीरे कर्मों का अभाव हो जाएगा तो हम सिद्ध बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसकी विधि क्या है? रोटी बनाने की एक विधि होती है। पहले गेहूं को पीसो, फिर उसको पानी मिला के मिक्स करो, फिर गूथो, फिर गूथने के बाद लोई करो, फिर लोई के बाद बेलो, बेलने के बाद तवे पर सेको, सेकने के बाद अग्नि पर सेको, फिर उसमें घी लगाने के बाद रोटी। बोले इतना समय लगता मात्र एक रोटी बनाने में, तो 100 रोटी बनाने में कितना समय लगेगा? बोले प्रारंभ तो होने दो, सारी रोटी के लिए आटा नहीं गूंथना पड़ता। क्या एक रोटी के लिए गूंथते तो सारी के लिए गूंथते ना। यदि 100 रोटी बनानी है तो 100 रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, क्या 100 रोटी के लिए ही अलग अलग आटा गूंथते हैं? एक साथ 100 रोटियों के लिए जैसे आटा गूंथ लेते हैं, वैसे ही आप कर्मों का अभाव तो करो। अलग अलग से एक एक कर्म का अभाव नहीं करना पड़ेगा, एक बार प्रारंभ तो कर दो।
बोले उसके बाद क्या होगा? तो अभावे कृष्ण कर्मणा, रोटी खाने से क्या होगा? बोलो ना। सिर्फ पेट भरता क्या? पेट भी भरता, तृप्ति भी होती, बल भी आता, चलने की हिम्मत भी आती, और तो और यदि भूखे पेट हो तो बुद्धि नहीं चलती। भोजन करने से बुद्धि भी चलने लगती है। बोले जब रोटी खाने से बुद्धि चलने लगती है तो कर्मों के अभाव होने से बुद्धि नहीं चलेगी क्या? हमारी पवित्र बुद्धि को कर्मों ने कस करके पकड़ लिया है, और यदि वह अच्छी तरीके से अच्छे मार्ग पे चलती है तो 20 से कर्म पकड़ लाते, अरे कहाँ जाते हो, वहां नहीं जाना। हमारे मंदिर में भाव बन जाते हैं कि अब तो सिर्फ स्वाध्याय करना है और धर्म करना है। बीच में से कर्म आते हैं और कहते चलो घर चलना है, स्वामी जी भोजन के लिए बैठे हुए हैं, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, मेहमानों को आना है। वो कर्म पकड़ लेते हैं और हम कहते हैं ठीक है याद आ गया। यदि घर के काम याद नहीं आते तो हम शायद मंदिर में बैठे रहते, और मंदिर में बैठने के कारण फिर जब घर जाते तो घर पर डांट खाना पड़ती। इसलिए चलो अच्छा हुआ कि याद आ गई, याद नहीं आ गए कर्मोदय आ गया। यदि कर्म ना किए होते तो उदय में आते क्या? आचार्य कहते हैं कोई बात नहीं, कर्मों का उदय में आना ही कर्मों की निर्जरा का कारण है। जब तक आवादा काल रहता है तब तक कर्म सत्ता में पड़े रहते हैं, पता नहीं कब उदय में आके कैसा दंड दे देवे, तो भय बना रहता है। लेकिन यदि अवादा काल प्रारंभ हो गई, उदयावली शुरू हो गई, तो एक एक निश्चयों के माध्यम से कर्म उदय में आने लगेंगे। उदय में आना ही झड़ना है और झड़ते जाएंगे। जैसे कर्म झड़ते हैं तो स्थापना ऊपर चली जाती है, फिर स्थापना नीचे नहीं रहती। कर्म झड़े तो स्थापना ऊपर चली जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि कर्मों का भार उतरता गया तो आत्मा ऊपर 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 चली जाती है। जब 12 कसायों का भार उतरता है तो यह आत्मा 500 धनुष ऊपर गगन में विराजमान हो जाती है। फिर वहां से समूसरण रूपी सभा से उपदेश देती है और उस सभा में जाने के लिए सीढ़ियों की रचना कुबेर कर देता है कि आपको आने में कष्ट नहीं होगा। जैसे अभी शॉपिंग मॉल में सीढ़ियां लगी रहती ना, मात्र आपको सीढ़ी पर खड़ा होना है और कुछ भी नहीं करना, आप ऊपर पहुंच जाओगे। वैसे ही समूह शरण में व्यवस्था रहती है। कल कोई माँ कह रही थी कि तीर्थों पर गंदगी होने के कारण नई जनरेशन तीर्थों पर जाना ही नहीं चाहती। वह तो ऐसे पिकनिक पॉइंटों पर जाना चाहती है जहाँ साफ सफाई हो, जहाँ घूमने की सुविधा हो। यदि तीर्थ क्षेत्र का नाम लो तो वे जाना कैंसिल कर देते हैं। कारण क्या है कि उनके प्रति हमें अभी तक रुचि पैदा नहीं हुई। जैसे बच्चों को तीर्थों के प्रति रुचि नहीं है, वैसे ही अभी हमारी निर्जरा के प्रति रुचि जागृत नहीं हुई। हम बच्चों को तो समझाते हैं कि तीर्थों पर जाना चाहिए, लेकिन अपने मन को नहीं समझा पाते
कि निर्जरा के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। प्रातः काल उठने के साथ साथ ही कर्म बंध प्रारंभ हो जाता है, या यूं कहें कि रात को सोने के साथ ही कर्म बंध प्रारंभ हो जाता है। सोते सोते हम कितने सारे काम कर लेते हैं, कर लेते ना। समझ में यह नहीं आता कि सोते हो कि काम करने की मशीन फिट कर लेते हो। सोए कि काम चालू हो गया, सुबह उठे तो वही काम पुनः करने लगते और उसमें और ताजगी आ जाती कि रात्रि में हमने जो काम किया था वह काम अभी हम और अच्छे से करने लगे हैं। बड़े महाराज आ गए, सब जन खड़े हो जाओ। बसा बसा। अपन चल रहे थे कि हम रात को सोते हैं तो काम करने की मशीन चालू हो जाती है। प्रातः काल जब उठते हैं तो उन काम करने की और ताजगी आ जाती है और अच्छी ताजगी के साथ हम वह कार्य संपन्न कर देते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि हम लोग यदि शाम को सोते हैं तो प्रातः काल की सामायिक की तैयारी करके सोते हैं। रात को जब सोते हैं तो सुबह से एक ही काम याद रहता है कि सुबह जल्दी उठना है और सामायिक करनी है। उस सामायिक की तारतम्यता में जल्दी से नींद खुल जाती है। कई बार तो सोते सोते ही सामायिक पूरी हो जाती है। जब सुबह उठते हैं तो पाते हैं कि अभी तो हम लेटे हैं, अभी सामायिक नहीं हुई। सारी भक्तियां, सातों आठों भक्तियां सामायिक में हो जाती हैं। तो लगता है कि यदि हमारी सामायिक में सोते सोते भक्ति हो जाती तो गृहस्थों के काम भी हो जाते होंगे। फिर हम पूछ भी लेते हैं कि सोते हो तो क्या करते हो, तो कोई बतलाते कि महाराज रोटी बनाते, कोई बतलाते महाराज साफ सफाई करते, कोई तो यूं बतलाते कि बच्चों को तैयार करके स्कूल के लिए रवाना कर देते। कहने का तात्पर्य यह है कि सोने के साथ साथ यदि संसार के काम चालू हैं तो हमारी नींद पूरी नहीं हो रही। सोते हुए भी, अरे वाह, ये तो नई बात पता चली। मतलब हम अपने शरीर को विश्राम देना ही नहीं चाहते। का अभाव होगा तो होगा कैसे। मंगलाचरण की स्थापना में बड़ा अच्छा शब्द है अभावे कृष्ण कर्मणा। कर्म का अभाव तो करना चाहते हैं लेकिन उस ओर अभी दृष्टिपात किया ही नहीं। आखिर कर्मों का अभाव होगा तो होगा किस विधि से। वह विधि है तो है क्या, सिर्फ हमारी पूजा से कर्मों का अभाव हो जाएगा तो क्षय कम होगा और बांधेंगे अधिक। हम देखते हैं स्वयं के लिए जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो कोई एक ऐसा अद्भुत चिंतन आ जाता है कि पूजा के बीच में भी पड़ोसी को वह चिंतन हम सुना देते हैं कि आज तो ऐसी ऐसी घटना हुई है। यदि वह घटना याद आ रही है तो इसका मतलब है कि अभी पूजन में उपयोग स्थिर नहीं हुआ। चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। उसका फल है कि कर्मों का अभाव होता ही नहीं। हम चाहते थे कि पूजन के माध्यम से, भगवान की भक्ति के माध्यम से कर्मों का अभाव हो जाएगा।
आज सुबह एक भैया प्रश्न पूछ रहे थे कि महाराज जो मंदिर में क्रियाएं होती हैं वह क्रियाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा यदि बेटा तुम शांति से रहना चाहते हो तो मंदिर की क्रियाओं से अपनी दृष्टि को घुमा लेना। घर में रह करके तो दो भाई आपस में अच्छी बात कर लेते हैं, लेकिन मंदिर की क्रियाओं में उलझ करके बेमानस खड़ा हो जाता है। आज इस काल की विडंबना है कि घर में तो विरोध नहीं होता, लेकिन मंदिर में मंदिर की पद्धतियों को लेकर के इतना विरोध है कि लोग एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते। अब हमें समझना ही है, वो हरिवंश राय बच्चन हुए हैं अमिताभ बच्चन के पिताजी। उन्होंने एक कविता लिखी है मधुशाला। तो उन्होंने लिखा कि मंदिर मस्जिद बैर कराती, बैर मिटाती मधुशाला। समझना मधुशाला किस स्थान को कहा है और क्यों कहना पड़ा। हमारे मंदिरों में बैर का नष्ट होना था, लेकिन मंदिर में बैर प्रारंभ हो रहा है और मधुशाला में व्यक्ति दो बैठ करके शांति से प्याला पी लेते हैं। जो व्यक्ति मंदिर में विरोध होता है, लड़ाई होती है, बेमानस होता है, उस बेमानस को मधुशाला में जाकर के शांति मिल जाती है। या यूं कहें कि मंदिर के बाहर आके दो लोग जय जिनेंद्र करते हैं और मंदिर के अंदर जाके जिनेंद्र के ऊपर विवाद करते हैं। ये हमारा सत्य इतिहास है। इतिहास है कि वर्तमान है कि भविष्य है, समझो। यदि इतिहास है तो बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। यदि हमारा ऐसा इतिहास है तो छोड़ो, जो हो गया अब हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आगे से हम नियम लें। मंदिर की जो पद्धति है वही पद्धति रहेगी, लेकिन इस पद्धति के कारण हम लोग आपस में विवाद नहीं करेंगे, तब स्वभाव की प्राप्ति होगी। हम सोचते हैं कि यह नियम पहले से चला आ रहा है तो ये स्वभाव हो गया, लेकिन हम भूल में हैं। ये स्वभाव नहीं, हमारा विभाव स्वभाव के जैसे लगने लगा है। कोई आपत्ति नहीं, मंदिर में जो क्रिया विधि चल रही वैसी ही चलने दो और वैसी ही चलनी चाहिए, लेकिन उस बात को लेकर के दो लोगों के बीच में बेमानस खड़ा नहीं होना चाहिए। तब मंदिर की विधि आपकी विशुद्धि का कारण बनेगी। क्या मंदिर हमारे लिए संकलेश का कारण बनता है? समझना, यदि बेमानस हो रहा है तो आज हम देखते हैं आपके ही मंदिर में कि युवाओं के दर्शन नहीं हो रहे। हम माता पिता इतने सक्षम नहीं हैं कि अपने बच्चों को मंदिर में ला करके भगवान के ऊपर कलश करने के लिए खड़ा कर दें। कुछ दो चार लोग जिनका नंबर होता है वे आकर के अभिषेक करते हैं, कुछ कतिपय लोग आकर के मंत्र बोलते हैं, अभिषेक की क्रिया संपन्न हो गई। क्या इस विधि से हमारे स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी? क्या ऐसा ही स्वभाव हम चाहते हैं? विचार करना, हम सिद्धों के स्वभाव को चाहते हैं और सिद्धों का स्वभाव कितना मीठा है, इतना मीठा है जितना कि बारिश का पानी भी मीठा नहीं होगा।
हम बारिश का पानी पीते हैं क्योंकि वह मीठा होता है, इसीलिए पीते ना। बोलो तो हाँ, हाउ बोल दिया करो, हाउ, बड़ा अच्छा लगता है। बारिश का पानी पीते हैं मीठे स्वभाव के कारण। अरे अपने स्वभाव में आ जाओगे तो बाहर के स्वभाव में जाना ही नहीं पड़ेगा। भीतर का स्वभाव में इतना आनंद ही आनंद है कि फिर बाहर के स्वभाव की याद भी नहीं आती। जो एक बार मुनि बन जाता ना, उसे संसारी जीवन की याद ही नहीं आती। इनसे पूछो, हमारे सामने सूचना आई कि महाराज श्री के ग्रस्त जीवन के पिताजी अब नहीं रहे, तो इनके चेहरे पर सिकन तक नहीं आई और विराग सागर जी का शोक अभी तक नहीं भूल पाए। चर्चा करते तो चेहरे पर मलिनता आ जाती। इसका मतलब है कि हमें स्वभाव की प्राप्ति कराने में गुरु निमित्त होते हैं। अभी संत शिरोमणि का नाम लो तो उनका हंसता हुआ और बोलता हुआ चेहरा आंखों में आ ही जाता है, और समाधि का याद करते हैं तो आंखों में पानी आ ही जाता है। इसका मतलब है कि गुरु हमें स्वभाव की प्राप्ति कराने में निमित्त थे। यदि स्वभाव की प्राप्ति कराने वाले चले जाएं तो उनकी कमी खलने लगती है। वैसे ही यदि हमारे विभाव कर्म चले जाएं तो उनकी कमी नहीं खलती। लेकिन खेद इस बात का है कि हमारे बीच से स्वभाव तो चला जाता, लेकिन हम विभाव को भेजने की तैयारी करते ही नहीं हैं। यदि विभाव के बिहार की तैयारी करने लगे तो फिर स्वभाव आपती, स्वभाव के आने में देर। मात्र इतना सा ही तो काम है कि कर्मों का क्षय हुआ और स्वभाव की प्राप्ति। यदि घर में लक्ष्मी आ जाए, लक्ष्मी समझते ना? नहीं समझते? बोलो तो क्या है? पैसा है कि बहू है? बहू बोलते ना लक्ष्मी को। तो यदि दूसरे के घर से उसकी बेटी हमारे घर पे बहू बन के आ जाए तो हम उसे लक्ष्मी कहने लगते हैं। यदि अपने भीतर के कर्मों का क्षय हो जाए और वधू मिल जाए तो उस लक्ष्मी का आनंद कितना होगा। लोग बड़े उत्साह से बतलाते हैं, महाराज यह धर्म पत्नी है, अभी अभी शादी हुई है। तो हम सोचते हैं कि धर्म पत्नी के आने पर यदि इतना आनंद होता है तो मोक्ष लक्ष्मी आ जाएगी तो कितना आनंद होगा। कल्पना करना, सबके पास आई है, उस दिन आनंद हुआ था कि नहीं? आज की स्थिति कुछ भी हो, उस दिन तो आनंद हुआ था ना। बस संसारिक लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी में इतना ही अंतर है। मोक्ष लक्ष्मी मिलती है तो धीरे 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 आनंद में बढ़ोतरी होती जाती है, और संसार की लक्ष्मी मिलती है तो आनंद में घटोतरी होती जाती है। लेकिन लक्ष्मी मिलने पर आनंद तो होता ही है। यदि इस छोटी सी लक्ष्मी मिलने पर आनंद होता है
तो कल्पना करो, उस आनंद की ओर कल्पना करो जिन्होंने सभी कर्मों के अभाव होने पर यस्य स्वयं शुभा आपती, वाप्ति का संधि करेंगे तो आपती प्राप्ति हो गई है। रभावे कृष्ण कर्मिणा, जिनके कर्मों की किट्टिमा, कर्मों की कालिक धुल गई है। हमारा जीवन कोयले की तरह हो गया, जितना घिसो उतनी कालिक, बोलो ना, निकलती की नहीं। कोयला देखा, कोयला, अब गैस के जमाने में कहाँ कोयला दिखेगा, जानते हो कि नहीं? कोयला, लकड़ी को आधा जलने के बाद कोयला निकलता है, और कोयले को घिसो तो सिर्फ कालिक निकलती है। यदि कोयले को जला दो तो सफेदी आ जाती है। हमारा जीवन अभी तक कोयले की तरह है, और हम पत्थर पे घिस रहे कि कहीं से सफेदी आ जाए। अब यह बात नहीं समझ रहे कि अरे कोयला घिसोगे तो सफेदी नहीं आएगी, उसको जला दो तो सफेदी जाएगी नहीं, बस हमारे कर्मों को जलाने की आवश्यकता है। फिर एक साथ बोलेंगे सब, नमोस्तु परमात्मने। बोलो, अपनी अपनी आत्मा को नमोस्तु कर लो। नमोस्तु परमात्मने। नहीं कर सकते क्या? अरे जिस आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है, उस आत्मा को नमस्कार करने में क्या संकोच? संकोच नहीं, भावी नैगम नय। यदि वर्तमान में नय नहीं घटित होता तो आचार्य ऐसी अल्टीमेट व्यवस्था करके गए हैं कि भावी नैगम नय। कोई बात नहीं, यदि अभी भगवान नहीं बने हो तो भावी भविष्य में बनोगे, लेकिन बनोगे जरूर। यदि ऐसा कहते हैं तो एक ढाढ़स बन जाता है कि हम भगवान बन जाएंगे, लेकिन यदि कहें कि उस भगवान बनने का उपक्रम क्या चालू है, तो फिर शांत पड़ जाते कि उपक्रम चालू नहीं किया। जल्दी से जल्दी भगवान बनना है कि नहीं, बोलो तो फिर कार्यक्रम चालू करना पड़ेगा। देखो, चतुर्मास कराना था तो गुरुदेव के चरणों में नारियल चढ़ाने पहुंच गए। यदि पहले से रूपरेखा नहीं बनाई होती तो आज चतुर्मास मिलता क्या? बोलो, नहीं मिलता। यदि पहले से रूपरेखा नहीं बनाओगे तो भगवान भी, यदि चतुर्मास के लिए नहीं, ये समझ में नहीं आएगा। बेटे की शादी करनी पड़ती है तो पहले से बेटे की अच्छाइयों को प्रचारित किया जाता है। यदि बड़े बेटे की शादी हो गई और छोटे की करना है तो पिताजी यूं कहते हैं कि बड़ा बेटा आज्ञाकारी नहीं है, वह तो बात को सुन करके टाल देता है, लेकिन छोटा बेटा इतना प्यारा बेटा है कि मुख से बात पूरी निकल ही नहीं पाती और वह सेवा करने को तैयार हो जाता है। बेटे की तारीफ करने लगते हैं तो अच्छा रिश्ता आ जाता है। मतलब इतनी समझ तो हमको है कि बेटे की लगन करना है तो रूपरेखा अच्छी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अच्छी लक्ष्मी चाहिए। अरे तो मोक्ष लक्ष्मी चाहिए है तो रूपरेखा भी अच्छी बनानी पड़ेगी।
इन कपड़े लत्तों को पहन करके रूपरेखा अच्छी नहीं बनेगी। यदि चाहो कि हम सरागी बने रहें और वीतरागी की तैयारी हो जाए तो एक साथ दो काम नहीं होते, या तो अग्नि होगी या शीतलता होगी। यदि अग्नि होगी तो शीतलता नियम से नहीं होगी, और शीतलता होगी तो अग्नि भी नहीं होगी। यदि दोनों काम चाहिए तो असंभव दोष लग जाएगा। असंभव शीतलता और अग्नि एक साथ नहीं होती। ठीक इसी प्रकार सरागी अवस्था और वीतराग होने की तैयारी एक साथ। अब समझना कि हम स्वभाव आपती रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय बड़ी भक्ति के साथ बोलते हैं, लेकिन भक्ति के साथ शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे। आत्मा में अनंत शक्ति छुपी हुई है। उस अनंत शक्ति को उद्घाटित करने की आवश्यकता है, और कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगती। बस एक बार जो काम आप करते हो ना, मुनि बनने के बाद कोई विशेष काम नहीं करना पड़ता। जो काम अभी तक करते आए हो वह काम नहीं करना। आरिका माता बनने के बाद ज्यादा मेहनत नहीं होती। जो काम अभी तक कर रही थी उन कामों को छोड़ना है, नया काम करना है। घर में नया व्यंजन यदि बनाना हो तो उत्साह जागृत हो जाता। आज तो दाल बाटी बनना है, बनाते ना, इडली अप्पे डोसे वो रोज बनते। कल जिस चौके में हम गए थे वहां उन्होंने बड़े अच्छे से बनाया। जब हमने लिया नहीं तो वो थोड़ा मुंह बैसा करके बोले महाराज हमने बनाया और आपने लिया ही नहीं। तभी हमने सोचा कि देखो ना, नया व्यंजन बनाने के लिए कितना उत्साह होता है, और वैसे ही नई क्रिया करने के लिए यदि उत्साह हो जाए तो दीक्षा लेने में भय नहीं रहेगा। देखो सुबह से उठकर झाड़ू लगाते हो, दीक्षा के बाद झाड़ू लगाना बंद। सुबह से उठे और पिछी उठा ली, झाड़ू ऐसी घुमाते हो और पिछी ऐसी घुमाना है, तो नया काम हुआ ना। पुराने काम छोड़ना है। रोज उठ करके बच्चों का मुंह देखते हो, और दीक्षा के बाद उठ करके हाथों पर 24 तीर्थंकर देखना है। अभी सो करके उठते हो तो नहाने की आकुलता रहती है। अब कौन सी साड़ी या कौन से कपड़े पहनकर मंदिर जाना है, यह बात चिंतन में चलती है। सही है ना, गलत तो नहीं। बस दीक्षा हो गई तो साड़ी का विकल्प ही खत्म, और मुनि हो गए तो वस्त्रों का विकल्प ही खत्म। कोई भी साड़ी पहनो सफेद ही रहेगी, तो कौन सी पहने इसका विकल्प खत्म। कैसे भी तैयार हो जाओ रहोगे तो नंगे ही। बोलो ना, खूब तेल लगा लो, उपटन लगा लो, सब लगा लो, रहना तो नंगा ही है। और धूप में निकल गए तो कितनी भी गोरी चिट्ठी काया हो वह काली पड़नी ही पड़नी है। हम लोग सब दीक्षा के पहले चमकते थे और अब एक से हो गए। रंग में रंग मिल जाता है। किसी ब्रह्मचारी की नई दीक्षा हो तो वह 2-4 दिन तक तो इतराता है। अभी संघ में छिंदवाड़ा में दीक्षाएं हुई तो एक संयम भैया था चिरमिरी का,
गोरा चिट्ठा, बिल्कुल दूध की तरह सफेद, उसको वैराग कैसे आ गया, यह हम लोग कल्पना करते हैं। उम्र 19 साल, भोग भूमि स्थान छत्तीसगढ़ चिरमिरी, जहां से कभी कोई वृत्ति तक नहीं बनता, वहां से महावृत्ति। पिताजी 4 भाई, चारों भाइयों के यहाँ सिर्फ इसके पिता के यहाँ एक पुत्र, बाकी सबके यहाँ सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां। और एक पुत्र इतना योग कि स्कूल में भी नंबर 1, परिवार में भी नंबर 1 और दुकान चलाने में भी नंबर 1। और उसको वैराग्य आ गया। माँ ने बहुत समझाया, पिताजी ने बहुत समझाया कि देखो विद्यासागर जी के यहाँ से 3 निकले तो भी एक परिवार चलाने के लिए छोड़ के ही आए। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि 3 को बैराग आ गया था, चौथे को बैराग नहीं आया था, इसलिए वो फंस गया। तो मैंने कहा वो छोड़ के नहीं आए, वो छूटे नहीं, इसलिए घर में फंसे हैं। अब तो वो भी निकल गए, बोले तुम तो एक ही हो, चलो घर। लेकिन वो घर नहीं गया, उसकी दीक्षा हो गई। तो दीक्षा के बाद कुछ दिन बड़ा इतराया, देखो सबसे गोरे तो हम ही हैं। हमने कहा बेटा चिंता मत करो, बिहार तो होने दो, रंग में रंग ना मिल जाए तो मेरा नाम भी शुद्धोपयोग नहीं। 15 दिन बिहार के हुए कि जहां भी हाथ रखो वहीं से बत्तियां निकलने लगी। तो मैंने समझाया कि बाबू इन बत्तियों को नहीं छुटाना, ये आभूषण हैं, यदि इन्हें छुटाओगे तो जीव हिंसा होगी, अहिंसा महाव्रत नहीं पलेगा। तो बटियां भी छुटाना छूट गई, अब तो मैल ही आभूषण बन गया, अब बने रहो गोरे। कहने का मतलब यह है कि एक बार वैराग आ जाता है तो फिर शरीर में राग दिखता नहीं है। और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे शरीर से राग छूट जाता है, या यूं कहो ज्ञान के प्रदेश बढ़ते हैं तो राग के प्रदेश छूटते जाते हैं। जैसे ही ध्यान बढ़ता है तो कर्म नष्ट होते जाते हैं, वैसे ही ज्ञान बढ़ता है तो राग छूटता जाता है। अभी तक तो हम कहते थे कि कोपर गांव के लोग विद्वान हैं, लेकिन आज कहना पड़ेगा कि विद्वान, बोलो ना, हम नहीं कहते, अपनी बात अपनी मुख से कहो, हम क्यों कह के फंसे। यदि विद्वान होते तो राग छूट गया होता, अभी राग छूटा नहीं है, इसीलिए अज्ञान दशा है। अज्ञान दशा तो सिद्धांत के हिसाब से 12वें गुण स्थान तक रहेगी। 13वें गुण स्थान में जब केवल ज्ञान होता है तब ज्ञान की दशा बनती है, लेकिन कुछ अंशों में तो राग छूटा ना। यदि परिवार का राग छूट जाता तो छदमस्त वीतराग बन जाते। हम लोग छदमस्त वीतराग हैं, यद्यपि राग छूटा तो नहीं है। अब देखना अभी थोड़े से दिन हुए तो कुछ लोगों से पहचान हो गई, तो वो आते हैं जैसे ही दर्शन करने तो हम कहते हैं आ गए। अब जैसे जैसे परिचय बढ़ेगा वैसे वैसे राग भी बढ़ता है।
इसलिए आचार्य कहते हैं कि परिचय से बचो। यदि परिचय से बचोगे तो राग से बचोगे, राग से बचोगे तो कर्म बंध से बचोगे, और कर्म बंध से बचोगे तो स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी। फिर कहना पड़ेगा नमोस्तु, बोलो ना। सबको इष्टोपदेश याद करना है। जैसे 5 पाप याद है ना, वैसे ही हृदय में इष्टोपदेश का पाठ होना चाहिए। यदि इष्टोपदेश का पाठ करने लगोगे तो संसार में रहकर भी संसार में नहीं रहोगे। इतना अध्यात्म से भर के दिया है पूज्यपाद महाराज ने कि उसके ज्ञान के प्रदेश को जैसे ही पान करते जाते हैं तो आनंद 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 आता ही जाता है। मात्र एक कारिका में इतना भरा है तो 50 कारिकाओं में कितना भरा होगा। यदि एक कारिका के ध्यान में इतना आनंद मिलता है तो स्वरूप का आनंद करेंगे तो कितना आनंद मिलेगा। आपका समय हो गया। घड़ी बहुत जल्दी जल्दी सी चलती है, ऐसा लगता है। कल फिर अपन उपस्थित होंगे, फिर से प्रयास करेंगे इस महान ग्रंथ के अर्थों को समझने का, समझ करके प्रयास करेंगे आत्मसात करने का। यदि आत्मसात हो गया तो आत्मा का कल्याण दूर नहीं है, वह करीब आ जाएगा। और हम चाहते यही हैं कि आपकी आत्मा का कल्याण आपके करीब आ जाए। बस आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की